श्री राधे राधे। भक्तों, जब तक प्रभु में न लग जाएं प्रेम पूर्वक, उनको अपना मानकर उनकी सेवा में न लग जाएं, उनसे प्रेम न करें, निष्काम प्रेम न करें, तब तक सच्ची भक्ति कहाँ है। निष्कामता भी बहुत जरूरी है और प्रभु से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है और उनका गुणगान करना, उनकी सेवा में लगना भी बहुत जरूरी है। अहंकार के कारण कई बार पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति भी भगवान से दूर दूर रहना चाहता है। कहता नहीं, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन महाप्रभु को उन्होंने एक महाभाव संपन्न भक्त समझा था। भगवान तो बिल्कुल भी नहीं। किंतु कृपालु भगवत भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना कर करके सार्वभौम का उद्धार कर दिया। जो खुद उपदेश करना चाहते थे, अब उपदेश ले करके स्वयं अपने ही मुख से सार्वभौम गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने लगे, स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार से सार्वभौम सच्चे भक्त हो गए। सार्वभौम का तो आप कह सकते हैं उद्धार हो गया, किंतु बाकी रहे रूप सनातन, रामानंद राय, बौद्धाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती। इसका क्या तात्पर्य? प्रभु के कार्य में जो बड़ी बड़ी बाधाएं थी, वे सभी वे स्वयं क्रमशः दूर कर रहे हैं। जो कार्य भक्तों द्वारा संभव है, उसे वे भक्तों द्वारा करा रहे हैं, और जो भक्तों द्वारा संभव नहीं, उसे स्वयं कर रहे हैं। प्रभु की प्रथम बाधा थी नवद्वीप के कोतवाल जगाई मधाई। प्रभु ने उनका उद्धार किया। द्वितीय बाधा थी चांद काजी। प्रभु ने उस पर भी कृपा की और भक्त बना लिया। तृतीय बाधा अध्यापक, पंडित और नैयायिक गण। इन लोगों का आद्य स्थान नवद्वीप और इस संप्रदाय के सर्वसम्मत राजा श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रभु ने उनका भी कृपा पूर्वक उद्धार किया। अब बाकी रहे कुछ लोग, उनके और अन्य सभी की चर्चा धीरे धीरे की जाएगी। अभी प्रकाशानंद के विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। जिस प्रकार नवद्वीप न्याय, तंत्र, स्मृति और पुराण का स्थान था, उसी प्रकार काशी वेद का स्थान हुआ करता था। वेद पढ़ने के लिए लोगों को काशी जाना होता था और वहां के उपास्य देवता, वैसे तो आप कहेंगे भगवान शिव, विश्वनाथ भगवान, लेकिन महाराज वहां के विद्वान सन्यासी लोग जो थे, वो सब शंकराचार्य जी के उपासक थे। वहां उस समय के उनके सर्वप्रधान जो पंडा थे, मुख्य पंडा, वो थे प्रकाशानंद सरस्वती। पंडा का मतलब आप तीर्थ पुरोहित मत समझना, मतलब जो बुद्धिमान शिरोमणि माने जाते थे, वो प्रकाशानंद सरस्वती थे। ये प्रकाशानंद 10,000 शिष्यों के साथ काशी में विराजते थे। अकेले प्रकाशानंद जी के 10,000 शिष्य थे। सार्वभौम की तरह भारत विख्यात थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का चरित्र आपने श्रवण किया, उन्हीं की तरह से विख्यात थे भारत में, संपूर्ण भारत में प्रकाशानंद सरस्वती काशी के महाविद्वान और शंकराचार्य जी के मतानुयायी। जिस प्रकार सार्वभौम नवद्वीप के पांडित्य और बुद्धिवृत्ति के प्रकाशक थे, उसी प्रकार प्रकाशानंद काशी की विद्या बुद्धि के प्रकाश थे। शंकराचार्य का मत
और श्री गौरांग का मत एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। शंकराचार्य कहते हैं मैं वही, वे मैं। प्रभु कहते हैं मैं उनका, वे मेरे। शंकराचार्य का मत यदि सही है तो प्रभु का मत पागलपन वो लोग समझेंगे, और यदि प्रभु का मत सत्य है तो शंकराचार्य का मत व्यावहारिक रूप से नास्तिकता। शंकराचार्य के मत के प्रति अनेक लोग आकृष्ट होते हैं। अब भक्तों, मैं अपने मन से सब नहीं बोल रहा हूँ, जो उनके सिद्धांत है उनके अनुसार बता रहा हूँ आपको। शंकराचार्य जी के मतानुयायी लोग भी कई लोग सुनेंगे इस चरित्र को, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अपने मन से नहीं, सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ। तो शंकर जी के मत के प्रति अनेक लोग आकृष्ट होते हैं। इसके कुछ कारण हैं। प्रथम बात तो ये है कि बड़ा बनना सभी चाहते हैं और अपने को सबसे बड़ा मानते हैं, और साधारण लोगों का विश्वास है कि ज्ञान बड़े लोगों की चीज है। ज्ञानी लोग भक्तों की भावुकता देखकर हंसेंगे और भक्तों को गर्दन नीची करके बैठे रहना होगा। कारण ज्ञानी के पास ऐसा कुछ नहीं जो भक्तों की सामग्री बन सके। ज्ञानी लोग बोले, स्त्रियों की भांति तुम रोदन क्यों करते हो? नृत्य करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस मिट्टी से मृदंग बनता है, सो निढाल होकर गिर पड़ते हो, यही मनुष्यत्व है। ज्ञानी लोगों के इन समस्त वाणों के तीक्ष्ण आघात से स्वयं की रक्षा करने को भक्तों के पास कोई कवच नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर भक्तों को पराजित होकर बैठना पड़ता है। इसीलिए साधारण लोगों की धारणा है कि शंकर का धर्म बड़े लोगों का धर्म और भक्तों का धर्म दुर्बल लोगों का धर्म है। यही कारण है कि लोग स्वभावतः शंकर के धर्म का आश्रय लेना चाहते हैं। द्वितीय कारण यह है कि शंकर के धर्म का याजन अपेक्षाकृत सहज है। शंकर भगवान की बात नहीं कर रहा हूं भक्तों, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनका जो स्वरूप है उसको बताने के लिए कर रहा हूं। तो उनके धर्म का पालन करने में आराम है, क्योंकि वो स्वयं अपने को ब्रह्म बताते हैं। मैं वही हूं, वही मैं हूं, ऐसा सोचकर बैठे रहें और कोई भजन का कार्य नहीं रहता। नृत्य करने को पागलपन कहते हैं, रोने को पागलपन कहते हैं। केवल खाओ और बस ज्ञानी बन गए हो, अब तो कोई जरूरत नहीं कुछ। पिता पुत्र को यत्न कर विद्याभ्यास कराता है, इससे पुत्र की मानसिक वृत्ति परिवर्धित होगी और परकाल अच्छा होगा। किंतु दुर्वृत्त पुत्र को यह शासन अच्छा नहीं लगता है। विद्याभ्यास करने में पहले कुछ कष्ट होता है। इस संसार में परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता, किंतु पुत्र को यह कष्ट सहन नहीं। पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र ने सोचा बच गया, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार ऐसा धर्म याजन जिसमें भजन नहीं हो, शुरू में सुलभ होता है कि हम तो ब्रह्म हो गए भाई। इसलिए बहुत से लोग उधर आकृष्ट होते हैं। वे नहीं जानते हैं कि भजन के समान सुख त्रिभुवन में नहीं। यदि जानते तो भजन को दंड न समझते। बहुत मानते हैं तो कहते हैं चित्त शुद्धि हो जाएगी, लक्ष्य नहीं मानते। अब अद्वैतवाद के विरुद्ध बातें सुन करके कई लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन
महाप्रभु का जो मत है, प्रेम का पंथ जो है, उसमें तो हम छोटे से छोटे दासों के दास हैं। हम भगवान के सबसे छोटे दास के भी दास हैं। ये भावना रहती है। तृणावदप सुनीचे न तरोरे सही सुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अब भक्त की धारणा है कि भगवत भक्ति सर्वप्रधान कर्म है, क्योंकि हम प्रभु के नहीं हुए तो फिर जीवन हमारा व्यर्थ हुआ। हम तो उनके सेवक हैं। और भक्त का ये खूब अच्छी तरह से समझा बूझा धर्म है कि हम भगवान का भजन नहीं करें, भगवान के नहीं हुए तो बेकार है हमारा जीवन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान का भजन करना, उनकी सेवा करना, ध्यान पूजा करना, अपने को दास समझना। तो भक्त होने की अपेक्षा व्यवहारिक रूप से नास्तिक होने में सुविधा है। कोई मेहनत नहीं करना, ये बोल देना कि हम तो वही है, सोहमस्मि, जो वह है वही हम है, जो वह है वही हम है। किंतु भक्ति जो धर्म की एक शक्ति है, जो अनिर्वचनीय और अनिवार्य है। वैद्यनाथ देवघर में एक तेजस्वी सन्यासी आए थे। वो बंगाली थे, उम्र 55 वर्ष थी। प्रणाम करके बिठाया, किंतु मन ही मन झुंझलाहट हुई, क्योंकि उस समय एकांत में बैठकर थोड़ा भजन करने जा रहा था, ऐसा एक भक्त अपना बता रहे हैं। सोचा आज सन्यासी को लेकर के भजन करना होगा, देखो जो भाग्य में लिखा है। तो भक्त कहते हैं, मैंने कहा ठाकुर तुम क्या करते हो, तुम्हारे इस व्रत का उद्देश्य क्या है? सन्यासी ने बहुत सी बातें कही। उनका कहना है कि मैंने देखा कि वे एकदम उद्देश्य शून्य है। कहने का आवश्यक नहीं, समझो प्राय जीव मात्र इसी प्रकार उद्देश्य शून्य होता है। कोई भी साधु हो, उनसे पूछो कि तुम ये कष्ट सह रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? आप बहुत बार देखोगे कि वे ठीक से नहीं जानते कि उसका उद्देश्य क्या है। उस सन्यासी ठाकुर के मन का भाव यही था कि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अच्छा कार्य क्या है उन्होंने ये विचार ही नहीं किया। तो भक्त का कहना है कि मैंने कहा ठाकुर तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं इनका अधिकारी नहीं हूं। तुमने कृपा कर मुझ अधम के घर पर चरण रज अर्पित की, तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा। ऐसा कह करके वो कुछ उनको गा के सुनाने लगे बंगला में। और जब गाया उन्होंने, भगवान का भजन करने जा रहा था किंतु नहीं जा पाया, इसलिए दुखी था मैं। तो मन के अंदर यही भाव था, इसलिए पद गाया ऐसा। दंडे दंडे तिले तिले चांद मुख न देख ले, मर में मरिया आमी था की। अर्थात भगवान का दर्शन नहीं किया तो अब जीवन का क्या सार रहा। और महाराज सन्यासी ठाकुर अधीर से हो गए। उनके सुंदर मुख पर आंसुओं की धार गिरने लगी, आंसू की धार प्रकट हुई। रोते रोते नेत्र लाल और मुख कमनी हो गया। कुछ देर बाद शांत होकर बोले, ये ठीक है, मुझे यही चाहिए। मैं ये संपत्ति किस प्रकार पाऊंगा, इसी के निमित्त घूमता रहता हूं।
जो स्वाभाविक रूप से मधुर है उसे प्रमाणित करना कठिन नहीं। नवजात शिशु के मुख में एक बिंदु कड़वा देने से वो रोने लगेगा और एक बूंद शहद चटा देने से वो चाटता रहेगा खुश होकर के। उसे ये बात समझानी नहीं पड़ती है कि ये वस्तु कड़वी है और ये वस्तु मीठी है। तो उन भक्त का कहना है कि मैं सन्यासी ठाकुर को कभी भी नहीं समझा पाता कि भक्ति धर्म नाम की कोई सामग्री है। वह अति मधुर, अति सरल और अति तेजस्कर है। ऐसा करते ही युद्ध हो जाता है यदि उनको समझाता तो मैंने क्या किया, उनके मुख में भक्ति धर्म रूपी शहद की एक बूंद डाल दी। उन्होंने चखी और खूब बहुत खूब कहकर आनंद में अधीर हो गए। भगवान की सृष्टि सर्वांग सुंदर है। आम देखने में सुंदर, इसकी गंध सुंदर, स्वाद भी सुंदर। उसी प्रकार भक्ति धर्म का याजन जीव का स्वाभाविक धर्म है। उसके कुछ सहज लक्षण होते हैं। भगवान अर्थात एक कर्ता है। ये मनुष्य मात्र के मन का अटल भाव है। जो लोग मुख से कहते हैं कि भगवान नहीं है, वे मन से नहीं कह सकते हैं। केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए कहते हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन मन जब संकट काल होता है ना, तब भगवान को याद करता है। उस समय कितना नास्तिक हो, उस समय भगवान की याद करता है। क्योंकि जिस प्रकार मस्तक न रहने से जीवन नहीं रह सकता, उसी प्रकार भगवान है, ऐसा न रहने से मनुष्य का पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता। मोटी बात यह है कि भगवान है। जब स्वभाव ने ये भाव मनुष्य मात्र को दिया है तो भगवान अवश्य है। द्वितीय बात, जीव दिन रात निराश्रय होकर डूबता है, उतराता है। इसलिए जीव का स्वभाव है कि विपत्ति आने पर चुप नहीं रहता, पहले स्वयं दूर करने की चेष्टा करता है। जब नहीं कर पाता तब हताश होकर रोते हुए कहता है, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तब वह नहीं कहता कि भगवान नहीं। यदि भगवान रक्षा करता नहीं होते तो प्रकृति मनुष्य को त्राहि माम रक्ष माम ये भाव नहीं देती। इससे क्या समझ में आया? यही कि हे भगवान तुम मेरे आश्रय हो, मैं जीव हूँ, विपन्न हूँ, मेरी रक्षा करो। ये भाव स्वाभाविक है और इसे भक्ति धर्म कहते हैं। लोग जिसे शंकराचार्य का मत कहते हैं वो इसके विपरीत है। हे भगवान रक्षा करो उनका सिद्धांत ही नहीं, वो तो स्वयं ब्रह्म है। अतएव भक्ति नामक एक मानसिक वृत्ति है। इसी वृत्ति की चर्चा समीक्षा करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। तभी इसकी चर्चा में सुख है। इसीलिए लोग भक्ति को, जो उसकी चीजें हैं, भक्ति की सामग्री आप कह सकते हैं, उसको ढूंढते फिरते हैं और पा जाने पर कृतार्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई स्वामी को, कोई गुरु को और कोई राजा को अपनी थोड़ी सी भक्ति देकर सुख भोग करते हैं। त्रिपुरा के महाराजा सिंहासन पर विराजमान हैं। सरस्वती के वरपुत्र यदुभट्ट उनके सम्मुख बैठकर तानपुरा लेकर तान लय मिलाकर तिलक आमोद रागिनी में निज कृत गीत गाकर महाराजा की स्तुति कर रहे हैं। और राजा खुश हो रहे हैं कि हमारी स्तुति हो रही है। उनका गीत सुनकर के महाराजा का हृदय द्रवित हुआ। गाते गाते यदुभट्ट का हृदय और भी द्रवित हो गया। दोनों ही एक दूसरे के रस से परिप्लुत हुए। महाराजा भक्ति रूपी सुधा ग्रहण कर और भट्ट उसे प्रदान कर
आनंद सागर में डूबने लगे। और अब सिंहासन पर सामान्य राजा के स्थान पर राजाओं के राजा को और यदुभट्ट के स्थान पर एक भक्त को बिठा दो, तो ऐसा कर विशुद्ध भक्ति कर दर्शन प्राप्त कर सकते हो। भगवान का गुणगान गाना, भगवान का गुणगान गाना और भगवान को सुनाना। भगवान सिंहासन पर, भक्त उनके चरणों में, ये कल्याणकारी स्वरूप है। राजा का गुणगान करने से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है, कुछ पैसे मिल सकते हैं। भक्ति भजन कितना मधुर है ये भी समझना है। भक्ति भजन की अपेक्षा प्रेम साधन और भी मधुर लगेगा। भजन तो करना कल्याणकारी है, लेकिन यदि किसी को भगवान से प्रेम हो जाए तो और भी वो मधुर होता है। भजन से भी ज्यादा प्रेम का महत्व है। हाँ, भक्ति चर्चा के सुख में एक बाधा कभी कभी आती है। भक्ति का पात्र मात्र ही प्राय मलिन और स्वार्थी होता है, अर्थात सभी लोग पवित्र नहीं होते हैं। और जब दीनहीन होता है, दुख वाला होता है, परेशान होता है, भक्ति शुरू करता है अपने उद्धार के लिए, तो उस समय तो वो कहाँ पवित्र रहता है। इसी कारण पतिव्रता स्त्री पति की और शिष्य गुरु की मलिनता एवं स्वार्थपरता देख करके क्लेश पाते हैं। पतिव्रता स्त्री में यदि पति के अंदर दोष दिखलाई पड़ा, उसको कष्ट होता है। और इसे कई बार शिष्य अहंकारवश गुरु के दोष ढूंढना शुरू करता है। अतः भक्ति से अखंड सुख की उत्पत्ति तभी होती है जब वो भगवान को अर्पित हो, क्योंकि वे दोष शून्य और गुणमय है। इसलिए साधकों, भगवान यदि नहीं होते तो स्वभाव क्या कभी भगवत भक्ति देता? स्वभाव ने जीव को भगवत भक्ति दी है, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान है। जीव के आनंद का एक प्रश्रवण प्रेम है और एक भक्ति है। इसलिए भगवान ने कृपा करके त्राहि माम रक्ष माम, या तुम कृपामय और पवित्र हो, या तुम नयनानंद हो, इत्यादि कह करके पूजा का आनंद भोग करने के लिए जीव को भक्ति और प्रेम दिया है। भक्ति चर्चा मनुष्य का स्वभावगत धर्म है। इसका और भी कारण है। गोपियां किस आयोजन के साथ भगवान को भजती हैं और भक्तों प्रेम विभोर रहती हैं। भक्ति धर्म याजन करने के जो उपकरण हैं उनको यदि याद किया जाए, जैसे पूर्णिमा, निशि, वृंदावन, कुसुम कानन, लावण्य, सौंदर्य, प्रेम भरे हुए प्रभु की लीला के गायन, संगीत भगवान के लिए अर्पित किया जाए प्रेम से, और भगवान के सौंदर्य का, लावण्य का, लीला का, भजन का, जप का, ध्यान का, नाम का, रूप का, धाम का रसास्वादन करते हुए खूब आनंद विभोर होना, गायन करना, नाचना, ये जब प्रभु का दर्शन करें तो एकदम आंखों में प्रेमाश्रु आ जाना, गले का मधुर स्वर और हृदय कोमल हो जाना। इसलिए महाराज, भक्ति का रस जो होता है वो जब मिलता है तब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उच्च श्रेणी के लोगों में भक्ति धर्म के प्रधान विरोधी नास्तिक लोग तो हैं ही, कई बार विद्वान लोग भी हो जाते हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती की बात मैं शुरू कर रहा हूं अभी। वो
अपने को बहुत विद्वान समझते थे, शंकराचार्य मत अनुयायी थे वो, और उनका भी कल्याण महाप्रभु को करना है। चैतन्य महाप्रभु को, प्रकाशानंद जी का भी कल्याण करना है, इसलिए उनकी चर्चा मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे फिर उनकी चर्चा मैं करूँगा। अभी तो केवल भूमिका ही मैंने सुनाया है। महाप्रभु किस प्रकार से जीवों का उद्धार कर रहे हैं, उनको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अपना सेवक बना करके अर्थात कृष्ण की सेवा में लगा करके सच्चा भगवत भक्त बना रहे हैं, ये सब आप श्रवण करेंगे। किंतु आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, ये प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, शंकराचार्य के मत के थे, बाद में वैष्णव हो गए थे। यद्यपि मैं ये चर्चा दूसरे प्रसंग में सुना चुका हूँ। उस समय उनका नाम हो गया था प्रबोधानंद सरस्वती। प्रकाशानंद की जगह उनका नाम प्रबोधानंद हो गया था। महाप्रभु की कृपा से प्रकाशानंद ज्ञान मार्ग छोड़ करके प्रबोधानंद बन करके सच्चे कृष्ण भक्त हो गए थे। उनकी समाधि कालीदह के पास है, वृंदावन धाम में। और मैं ये प्रसंग अलग सुना चुका हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती जी की चरितावली भक्ति आश्रम, ये आप डालेंगे तो ये चरित्र आपको सुनने को मिल जाएगा। किंतु यहाँ मैं अभी इसलिए नहीं सुना पा रहा हूँ, कारण ये था कि प्रकाशानंद सरस्वती की ये चर्चा जो है उस समय शिशिर कुमार घोष जी ने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उद्धार कार्य वो उनका लगभग 6 वर्ष बाद हुआ, जबकि चर्चा हो रही उस समय नहीं हुआ। उसके 6 वर्ष बाद प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग पर श्री महाप्रभु चैतन्य किए थे, और तब उनका नाम प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हो गया था। तो प्रबोधानंद जी की चरितावली आप भक्ति आश्रम में निकालेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। कैसे प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हो गए, कैसे शंकराचार्य मत से फिर गौरांग महाप्रभु के मत में आ गए, वो चरित्र मैं सुना चुका हूँ अलग। और अभी जबकि चर्चा में सुना रहा हूँ, उस समय ये कार्य नहीं हुआ था, 6 वर्ष बाद ये कार्य हुआ, इसलिए चरित्र इस जगह पर नहीं सुनाया जा रहा है। इस जगह पर मैं आपको ये सुनाऊंगा कि उस समय महाप्रभु और उनके बड़े भाई जो विश्वरूप थे, उनके चरित्र की विस्तृत बातें जो गुप्त हैं उनको मैं सुनाऊंगा। यदि प्रबोधानंद का चरित्र अन्यत्र मैं सुना चुका हूँ, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष बाद वो घटना घटती है, तो बाद में ये आपको सुनने को प्रभु की जब कृपा होगी तो फिर मिलेगा। तो आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ, और फिर चर्चा करूँगा गौरांग महाप्रभु और उनके बड़े भाई विश्वरूप की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।